प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। आशुवरन मंगल करन धरि श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज भूलपति श्री मेरा सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहर दास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी कि कल की क्या प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रसोई की हवेली से नृत्य की हवेली चौथी मोह में है, वहां जाना है तो कैसे जाओगे? हाँ जी बताइए सुंदर साथ जी। हाँ जी बोलिए सुंदर साथ जी। कोई देगा जवाब? हाँ जी कोई देगा जवाब? हाँ जी हाँ जी आंटी जी आप चलिए। मैं तो क्वेश्चन ही नहीं सुना, अभी खोलना ही है। हाँ तो वो चलिए, रसोई की हवेली के अंदर जो सीढ़ियों वाला मंदिर आ रहा है वहां से चलकर नृत्य की हवेली में जाना है। आसान है बिल्कुल, चढ़ जाइए नहीं, सीढ़ियाँ। हमको चलना ही नहीं आता ना। चलो चलो सीढ़ियाँ चढ़ो आप। नहीं, आप किसी और को चलाओ, हम सुनेंगे। हाँ हाँ चलिए कोई सुंदर साथ जी। हम चलना ही नहीं आता, सीखी करिए। हाँ तो कोई और सुंदर साथ जी बताइए, फिर अपन आगे चलें। चलो कोई नहीं बोलेगा। 有的就可以走了，हाँ हाँ हाँ आप दरवाजे से जा रहे हो?
अच्छा, अंदर दरवाजे से जा रहे हो, ठीक है ठीक है। तो सीढ़ियाँ चढ़ना था ना। हाँ, सीढ़ियाँ अपन पहली मोम में खड़े हैं तो अपन को चौथी मोम में जाना है, तो 3 बार सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। हाँ बस सीधा निकल जाइए फिर उत्तर की तरफ। हाँ 3 हवेलियां पार करके बस सीधा निकल जाइए बीच वाली गली से। हाँ 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 जी हाँ जी। थम्बों की हार भी हरी है। हाँ 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 जी हाँ जी। हाँ दैलान बन जाएगी। हाँ जी, ठीक है। बस कमर भर सीढ़ियाँ चढ़ के चबूतरे पर चले जाइए। हाँ 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 सब। हाँ हाँ जी हाँ जी। बस वहाँ वहाँ अपन चले चढ़ गया। हाँ 7:30 बजे से 9 बजे तक नृत्य। बहुत अच्छा बताया। तो ठीक है सुंदर साथ जी, इधर से आंसर आ गया। तो अब आगे चलिए, तैयारी करके आया करो सुंदर साथ जी, एक प्रश्न होता है सिर्फ। तो अब देखिए, ये है हमारा पुखराज का चबूतरा, जिसकी गिरदारी है 4 लाख कोस की और लंबाई चौड़ाई है 1,33,333 कोस की आ रही है। अब इस लंबाई चौड़ाई के तीसरे हिस्से में ये इसी चबूतरे के ऊपर 44,444 कोस का घूम भर ऊंचा ठोस चबूतरा, सोने से जड़ित किया हुआ ये चबूतरा खड़ा हुआ। घूम भर ऊंचा चबूतरा खड़ा हुआ तो चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है सीढ़ियों को छोड़कर। इस चबूतरे पर जाने के लिए घूम भर सीढ़ियां चढ़ रही हैं, जिसके सीढ़ियों के ऊपर सुंदर गिलम बिछी हुई है। दोनों तरफ नगों से जड़ित किए हुए सुंदर परकोटे शोभायमान हो रहे हैं। अब इस चबूतरे पर जब हम चढ़ गए तो ये आ रही है 250 मंदिर की रोस आ रही है, जो रोस खजाने के ताल को घेर कर रोस आई थी 400 कोस की पाल के बाद। तो उसी के सिर के ऊपर ये 250 कोस की रोस आ रही है, और ये जो जगह आ रही है सारी, ये है खजाने के ताल के उस सिर के ऊपर ही ये चबूतरा बना है। तो अब सुंदर साथ जी, जो खजाने के ताल के अंदर 5 पेड़ आए थे, तो पांचों पेड़ नीचे से 2 भौम उठे, क्योंकि जो तरहटे की छत आ रही थी 2 भौम ऊंची है। अब वहां से 2 भौम उठकर फिर इस चबूतरे के अंदर अंडरग्राउंड होकर यहाँ पर 3 भौम नीचे से आकर ये पांचों पेड़ यहाँ पर प्रकट हो गए। चारों दिशा में एक पेड़ है, 400 कोस के ये सभी महल हैं, एक सेंटर में है, चारों दिशा में है। तो अब बताइए, अब इसके दोनों तरफ ये देखिए 6 महल आ रहे हैं। 6 जो महल आ रहे हैं, चारों दिशा में कोने वाला महल दोनों तरफ काम कर रहा है। तो चारों दिशा में इस महल के 6 महल आने से 13 महल हो गए।
तो इन मोहलों की 2 भूम तीसरी चांदनी आएगी। 2 भूम तक ये मोहल साथ चलेंगे। उसके बाद ये जो पेड़ आ रहे हैं ये 2-3 भूम और उठेंगे। जब इनकी 5 भूम छठी चांदनी हो जाएगी इन मोहलों की, तो छठी चांदनी जब हो जाएगी तब इसके बाद ये आपस में छज्जे निकालकर एक दूसरे से मिलान कर लेंगे, आने जाने का रास्ता हो जाएगा। तो अब ये बताइए इस बीच वाले पेड़ से इस पेड़ तक कितनी दूरी आ रही है? इस पेड़ से इस पे नीचे से देखिए, खजाने के ताल से इस पेड़ से इस पेड़ तक कितनी आपस में दूरी है? बाईस 22,000 की दूरी आ रही है इन पेड़ों की आपस में, क्योंकि 44,000 की जगह में खजाने का ताल था और ये जो महल बना ये सेंटर में बना और ये चारों दिशा में बन रहे हैं। तो इसलिए इस पेड़ से इस पेड़ की जो दूरी आ रही है 22,000 की आ रही है। 22,000 कोस की दूरी पर ये दोनों पेड़ खड़े हैं। इधर से भी 22,000 की दूरी आ रही है और इससे दिशा वाले जो पेड़ खड़े हैं इनका आपस में अंतर है 33,000 कोस का आ रहा है। इनकी जो आपस में दूरी है वो है 33,000 कोस। इनकी आपस में दूरी आ रही है 22,000 कोस की आ रही है। तो अब देखिए जब ये छठी चांदनी से ये अपने छज्जे निकालेंगे तो छज्जे को समझिए जैसे कि ये बीच वाला पेड़ आ रहा है तो ये पेड़ चारों दिशा से अपना छज्जा निकालेगा। 11-11 कोस का छज्जा निकालेगा और इधर से ये जो पेड़ दिशा वाले आ रहे हैं ये भी अपना छज्जा 11 कोस का छज्जा निकालेगा। तो छज्जे जब निकला तो छज्जे की किनार पर भी थंब आ जाएंगे कोस कोस की दूरी पर और लंबाई में भी कोस कोस की दूरी पर थंब आ जाएंगे। थंब आने के बाद इनके ऊपर छत आ जाएगी। फिर दूसरी भूम से जब एक भूम ऊंचा उठ गया तो दूसरी भूम से फिर 11 कोस का छज्जा निकलेगा। फिर उसके आगे थंब आ जाएंगे तीनों तरफ, लंबाई में भी चौड़ाई में भी थंब आ जाएंगे। तो आपस में ये छत डाल लेंगे, ये थंब आपस में छत डाल लेंगे, दूसरी भूम हो जाएगी। तो इस प्रकार इधर से भी ऐसे होगा, चारों दिशा में 11-11 कोस के छज्जे निकालकर छज्जे की किनार पर थंब आएंगे, तीनों तरफ थंब आ जाएंगे और आपस में छत डल जाएगी। फिर दूसरी भूम जब हो जाएगी फिर छज्जा निकलेगा 11 कोस का। तो इस प्रकार ये 11-11 कोस के छज्जे निकालते जाएंगे। दिशा वाले पेड़ भी छज्जे निकाल रहे हैं, सेंटर वाला पेड़ भी चारों दिशा में छज्जा निकाल रहा है। तो जब सुंदर साज जी ये छज्जे निकलते निकलते 250 भूम तक ये सीढ़ी बनती जाएगी, भूम बाई भूम चढ़ती जाएगी, पीछे मोहलाते बनती जाएगी, आगे थंब आएगा, थंबों की हार आती जाएगी। तो जब इनकी 250 भूम पूरी हो जाएगी 251 भूम में जाकर
अभी छज्जे जो निकाल रहे थे, अभी बीच में दूरी काफी थी, अभी मिलान नहीं हुआ था, तो इन्होंने आपस में 251 भूम में जाकर आपस में लेंटर डाल लिया, छज्जा पूरा निकाल लिया, तो एक दूसरे से मिलान कर लिया। चारों दिशा में इस प्रकार मिलान कर लिया और आने जाने का एक माहौल से दूसरे माहौल तक आने जाने का रास्ता बन गया। तो इस प्रकार इन्होंने 11-11 कोस के छज्जे निकाले। जहां 22,000 की दूरी होगी वहां हाफ 11 कोस के छज्जे निकलेंगे। अब ये दिशा से दिशा वाले जो पेड़ खड़े हैं, इनकी दूरी है 33,000 कोस की आ रही है, तो इनका हाफ होगा 16.5। तो ये आपस में मिलान करने के लिए 16.5 कोस का छज्जा इधर से निकलेगा, 16.5 कोस का छज्जा इस पेड़ से निकलेगा। तो इस प्रकार फिर जब छज्जा निकलेगा तो छज्जे की लंबाई में भी चौड़ाई 400 कोस की है, लंबाई में भी थंब आते जाएंगे कोस कोस की दूरी पर, चौड़ाई में भी थंब आ जाएंगे, फिर इनके ऊपर छत डल जाएगी। फिर दूसरी भूम से फिर छज्जा निकलेगा 16.5 कोस का। तो इसी प्रकार ये दिशा वाले सभी पेड़ आपस में 16.5 कोस के छज्जे निकालते जाएंगे। तो जब इनकी 250 भूमें पूरी हो जाएंगी तो अभी इनका मिलान नहीं होगा, दूरी होगी, क्योंकि छज्जे निकालने पर भी मिलान नहीं हुआ। तब 251 भूम जब आएगी तो ये एक ही लेंटर डाल लेंगे, एक ही छज्जा आपस में निकालकर मिलान कर लेंगे। तो इस प्रकार 251 भूम में चारों तरफ से मिलान हो जाएगा। तो अब आगे देखिए, ये देखिए सुंदर साथ जी, इस प्रकार मिलान हुआ है। इन पेड़ों ने ये देखिए 250 भूमें बनती गई, यहाँ तक मिलान, अभी दूरी खड़ी थी तो इन्होंने ये आपस में छज्जा निकालकर एक रूप हो गए, यानी कि आने जाने का रास्ता हो गया। तो इधर से भी ये छज्जे बढ़ते जा रहे हैं, भूम बाई भूम, भूम बाई भूम। जब इनकी 250 भूम ऊपर चले गए तो उसके बाद 51 भूम जब आई तो इन्होंने एक ही छज्जा निकाला, आपस में मिलान कर लिया, चारों तरफ से ये आपस में मिलान हो गया। तो आने जाने का इस माहौल से इस माहौल में अब आ जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, चारों तरफ से आने जाने का रास्ता हो गया। तो इधर से भी दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ तक भी आपस में 250 भूम के बाद इन्होंने चारों दिशा में मिलान कर लिया। तो इस प्रकार ये हमारे 11-11 कोस के छज्जे दिशा से मध्य के पेड़ तक निकले, और दिशा से दिशा वाले पेड़ ने जो छज्जे निकाले वो निकाले 16.5 कोस के, इधर सा छज्जा निकला, 16.5 कोस का छज्जा इधर से निकला। जब इनकी 250 भूम बाई भूम बनती जा रही है, 250 भूमें बन गई, पीछे पीछे सब माहौल बनते जाएंगे, छतें बनती जाएंगी, माहौल बनते जाएंगे। तो इस प्रकार 250 भूमें जब पूरी हो गई तो 251 भूम में जाकर एक ही छज्जा निकालकर आपस में मिलान कर लिया।
तो इस प्रकार है, ये पांचों पेड़ों के 250 भौम तक ये छज्जे निकले। तो अब सुंदर साथ जी समझ में आया या नहीं आपको बताइए। हाँ जी आ गया। आ रहा है समझ? हाँ जी हाँ जी आ गया। तो अब ये बताइए कि इस चबूतरे से इस चबूतरे तक ये कितनी जगह पड़ी है चारों तरफ से? 44 हजार है ना। हाँ जी, 44 तो हाँ जी 44 हजार की जगह चारों तरफ पड़ी है इस चबूतरे की। तो अब बीच वाले चबूतरे के ऊपर तो ये देखिए 8 मेहराबे बन गई, 250 भौम। यहाँ हम अगर इस चबूतरे में हम खड़े हैं तो हमें नीचे, ऊपर तो महल छत दिखाई दे रही है और नीचे हमें इस चबूतरे पर खड़े होकर ये हमें 8 मेहराबें दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8 मेहराबें हमें इस चबूतरे को पूरे को कवर कर लिया। तो इस चबूतरे के ऊपर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें ऊपर से 250 भौम की ऊंचाई से 8 मेहराबें दिखाई दे रही है। ये मेहराब की तरह ही लगता है, क्योंकि जैसे भौम भौम ऊपर चलती जाती है तो वो एक सीढ़ी की तरह दिखाई देती है, मेहराब की तरह चढ़ती हुई दिखाई देती है। फिर यहाँ पर लेंटर डलने से तो पूरी मेहराब का ही रूप दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इनको मेहराबें बोलते हैं। ये हैं बीच वाले चबूतरे के ऊपर 8 मेहराबों के हमें दर्शन होते हैं। देखिए चारों दिशा में एक एक मेहराब आ रही है, फिर इधर भी एक एक मेहराब आने से 8 मेहराबें हैं। तो ये 8 मेहराबें इस प्रकार की हमें दिखाई दे रही है। तो अब ये जो 44 हजार की जगह चारों तरफ पड़ी है, तो अब इस जगह को भी कवर करना है। यहाँ भी छज्जे निकलेंगे, यही दिशा वाले जो पेड़ आ रहे हैं, चारों दिशा वाले जो पेड़ हैं, ये अपने छज्जे बाहर की तरफ भी निकालेंगे। जैसे इधर घाटी आ रही है, पश्चिम की घाटी आ रही है, तो पश्चिम की जो घाटी होगी वो भी 5 भौम छठी चांदनी से अपने छज्जे निकालेंगे। तो इधर भी देखिए पश्चिम की जो घाटी आ रही है, यहाँ पर 44 हजार की जगह है। यहाँ पर जो घाटी का चबूतरा बना, एक बार आपको शॉर्ट रूप में बताती हूँ। जो घाटी का चबूतरा बनेगा 4 लाख कोस का लंबा है, 400 कोस की जिसकी चौड़ाई आ रही है। तो अब यहाँ पर इसने मोहलाते कहाँ से बनानी शुरू की, 44 हजार की जगह छोड़ दी। यहाँ पर इस चबूतरे की किनार से लेकर यहाँ तक 44 हजार की जगह खाली पड़ी है। जैसे ये चबूतरे की जगह 44 हजार की है, तो ये अपनी कुल जगह हो गई 88 हजार की। 44 हजार की जगह है घाटी के चबूतरे की यहाँ तक, और 44 हजार की जगह है पुखराज के चबूतरे की। तो अब ये जो महल दिशा वाले आ रहे हैं, तो ये अपने जब 88 हजार की जगह का हाफ हो जाएगा 44, तो ये अपने अब जो छज्जे निकालेगा ये वाला पेड़, तो ये अपना 44 कोस का छज्जा निकालेगा। 44 कोस का जो छज्जा निकलेगा तो उसमें 11-11 कोस के 3 महल बन जाएंगे और 11 कोस की आगे एक दहलान बन जाएगी, जिसमें
थंबों की हार आएगी। फिर जब उनकी छत बन जाएगी तो दूसरी भूम से फिर छज्जा निकलेगा। इसी प्रकार जैसे 11-11 कोस के छज्जे निकले थे, तो ये अपने छज्जे 44-44 कोस के छज्जे निकालते जाएंगे। पीछे पीछे मोहलाते बनती जाएगी, आगे आगे दहलान बनती जाएगी। तो जैसे दूसरी भूम में छज्जा निकाला तो पीछे 4 मोहलाते, फिर दूसरी भूम में फिर 3 मोहलाते, फिर आगे तीसरी भूम में छज्जा निकाला तो फिर और मोहलाते बनती जाएंगी। तो इस प्रकार ये अपना 44-44 कोस के इधर से भी छज्जे निकलेंगे। इधर से जो घाटी की मोहलाते बनी तो इन्होंने भी 5 भूम छठी चांदनी से इन्होंने भी अपने 44-44 कोस के छज्जे निकालने शुरू कर दिए। जैसे इन्होंने शुरू किए तो यहाँ भी 44-44 कोस के छज्जे निकलते गए, पीछे पीछे मोहलाते बनती गई, आगे दहलान बन जाएगी। थंबों को दहलान बोला जाता है। तो जब 250 भूमें पूरी हो जाती है तो इन्होंने छज्जे निकालते निकालते 11,000 की जगह कवर कर ली। इधर से भी 11,000 की जगह कवर कर ली छज्जों ने। तो अभी 33,000 की जगह इस चबूतरे की पड़ी थी और 33,000 की जगह इस घाटी के चबूतरे की थी। तो यहाँ पर 251 भूम में जाकर 66,000 का पार्ट पड़ गया। सीधा छज्जा इन्होंने एक ही छज्जा निकाला तो उसको पार्ट बोला जाता है। तो 66,000 का एक ही पार्ट पड़ने से घाटी और पुखराज के चबूतरे में आने जाने का रास्ता हो गया। तो जैसे पश्चिम की घाटी आ रही है, अभी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, जैसे पश्चिम की घाटी आ रही है उसी प्रकार उत्तर की घाटी आ रही है। उत्तर की घाटी भी इसी प्रकार आ रही है। तो सुंदर साथ जी जो बंगला पूर्व की तरफ आ रहा है तो बंगले में भी 5 भूम के बाद छठी भूम से छज्जे निकालने शुरू हो जाते हैं, जहां पर पुखराजी ताल बनता है। तो जब उसका बयान आएगा तब बताऊंगी। तो वहां से भी ये अपने 44-44 कोस के छज्जे बनते जाएंगे। 11,000 की जगह इधर कवर हो जाएगी, 11,000 की जगह इधर कवर हो जाएगी। तो इस प्रकार 66,000 का पार्ट पड़ जाएगा। तो चारों तरफ ये जो दिशा वाले जो माहौल आ रहे हैं तो ये माहौल चारों दिशा में अपने छज्जे निकालते जाएंगे। छज्जे निकालकर 250 भूम के बाद तो इनका आपस में मिलान हो जाएगा। तो ये है इस प्रकार इस चबूतरे के ऊपर चारों दिशा में लेंटर पड़ जाएगा, आने जाने का रास्ता हो जाएगा। तो जो अपना तो सुंदर साथ जी जो अपनी दक्षिण की तरफ महावन के पेड़ आ रहे हैं तो पूर्व की तरफ तो बंगला आ गया, उत्तर और पश्चिम घाटी आ गई। पश्चिम और पूर्व की तरफ तो बंगला आ गया और उत्तर की तरफ घाटी आ गई और दक्षिण दिशा में महावन के पेड़ आ रहे हैं। तो वहां पर 33,000 की यहाँ जब छज्जे निकलते गए तो 33,000 की जगह कवर हो गई। फिर जो महावन के वृक्ष थे तो वो कितनी दूरी पर खड़े थे? महावन 100 कोस की दूरी, ये बीच में 100 देखिए, कोस की दूरी।
पुखराजी रोस आ रही है बीच में, कितनी दूरी वो होगी? आपस 400 कोस की। 400 कोस की, ठीक है। तो 400 कोस की तो ये जगह है। अभी जो महावन के पेड़ हैं वो 50 कोस की दूरी पर है। तो महावन के पेड़ 450 का लैंड अपना छतरी मंडल ले जाकर छज्जे के साथ मिलान कर लेंगे। तो इस प्रकार चारों तरफ से मिलान हो जाएगा। तो फिर आगे ये जो कोने बच गए, ये देखिए चारों दिशा में तो लेंटर पड़ गए, ये देखिए चारों दिशा में मिलान हो गया। क्योंकि ये पेड़ है 400 कोस का, तो ये 400 कोस का इन्होंने अपना छज्जा निकालते गए, मिलान हो गया। तो अब ये बीच वाले ये जगह देखिए सब पड़ी है। अब ये जो बीच वाली जो कोने भरने हैं, तो अब 250 भोम के बाद तो इन्होंने अपने यहाँ पर इस प्रकार मोलाते बनती जाएंगी। 44 कोस के फिर छज्जे निकलते जाएंगे। इस प्रकार अब अनंत मोलाते बनेंगी। ऐसे छज्जा निकलेगा, फिर 44 कोस का ऐसे निकलेगा। तो ये सारे कोने भर जाएंगे। 250 भोम के बाद 750 भोम और आएगी। भूमें बनती जाएंगी, पीछे पीछे मोहलाते बनती जाएंगी, आगे आगे दहलान होती जाएगी। तो ये जो पार्ट आ रहे थे इनके ऊपर भी सब मोहलाते बन जाएंगी। इस प्रकार मोहलाते बनती बनती 750 और भूम जाएंगे। तो जब इनकी 1000 भूमें पूरी हो जाएंगी तो यहाँ तक पूरी चांदनी कवर हो जाएगी। पूरी चांदनी के ऊपर ये जो पार्ट पड़ रहे थे चारों दिशा में, तो यहाँ पर भी सब मोहलाते बन जाएंगी। इस प्रकार के ऐसे गोलाई में छज्जे निकलते जाएंगे। क्योंकि आगे आगे देखिए जगह बढ़ रही है, तो इसी प्रकार आगे छज्जा बढ़ता जाएगा। गोलाई में सब मोहलाते ऐसे बनती जाएंगी। 44 कोस के ऐसे निकलेंगे छज्जे। एक छज्जा निकला, फिर दूसरी भूम में दूसरा, तीसरी भूम में तीसरा, चौथी में चौथा। तो छज्जे निकलते निकलते जब नीचे से 250 भूमें, ऊपर से 750 भूम और जाके यहाँ किनार तक सब मोहलाते बन जाएंगी। चारों तरफ से ये चांदनी कवर हो जाएगी। तो इस प्रकार ये 1000 भूमें बनने के बाद 1000 हांस की इसके ऊपर चांदनी बनेगी। तो ये है हमारे छज्जों का बयान। तो कल हम आपको पश्चिम की घाटी का बयान होगा। पश्चिम की घाटी कैसे आ रही है तो फिर आगे चलेंगे। तो अब सुंदर साथ जी अपना टाइम हो गया, तो प्रणाम जी।